इस मामले से हट जाएंगे और इस मामले से दूरी बना लेंगे, ये चीजें हमारे मरने के बाद ही हो पाएगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूं और जिस तरह से अनुराग हत्याकांड के मैटर को उठाने वाले प्रधान जी लगातार न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वही होता है कि विधि का विधान ऐसा बीच में मामला हो गया कि प्रधान जी को जेल जाना पड़ा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रधान जेल से आएंगे उसके बाद अनुराग का मुद्दा उठाना भूल जाएंगे। आइए हम प्रधान सीधे बात करते हैं कि क्या जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है। पहले स्वागत है प्रधान जी आपका है। देखिए, आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद है और हमारे जो भी आपके चैनल पे दर्शक लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद है। पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोगों ने कहा कि प्रधान जब जेल छूटेंगे उसके बाद अनुराग का मुद्दा नहीं उठाएंगे। देखिए, ये चीजें जो कह रहे हैं अपने दिल और दिमाग से ये चीजें एकदम निकाल दें, उसको मिटा दें, क्योंकि इस मामले से जैसे नहीं हुआ कि आप लोगों के चैनल पे हम जो विरोधी हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये वायरल हो गए हैं, लेकिन मैं देखिए सामने मंदिर है, मैं मंदिर देखिए मंदिर है और मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ कि जो हमारे विरोधी हैं, जो इतनी घटिया सोच रखते हैं, हम जो अनुराग के मामला है आपको बता दें कि मैं जैसे दिलचस्पी से मैं अनुराग के मामला को केस को लड़ रहे थे उससे आज 100% लड़ रहे थे हम दिलचस्पी से। आज बता दे रहे हैं आपको कि मैं 1000% बढ़ गया है दिलचस्पी। मैं 4 कदम बढ़ा दिए हैं, 1 इंची पीछे नहीं किए हैं। ये चीजें अगर कोई किसी के अंदर हो, किसी के दिल में हो कि प्रधान जी इस मामले से हट जाएंगे और इस मामले से दूरी बना लेंगे, ये चीजें हमारे मरने के बाद ही हो पाएगा। मेरी जब तक सांसें चलेगी तब तक उस मामला को, अनुराग के परिवार को हम ये वचन दिए हैं आपके चैनल पे, अब पूरा क्षेत्र पूरा देश से जानता है कि प्रधान जी अपना वचन चैनलों के माध्यम से सबको ये सूचना है कि अगर जो हम कहे हैं कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, तो आज भी कह रहे हैं कि मर मिट जाएंगे, लेकिन अनुराग के मामला को इतना दिलचस्पी बढ़ गई है कि उस मामला को 1 नहीं 1000 बार हमें जाना होगा। हम जाएंगे आएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उस मामला को हम नहीं छोड़ेंगे। भले नमक रोटी खा के जी लेंगे, लेकिन उनको न्याय के लिए लड़ाई जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ेंगे। प्रधान जी आप जेल में थे, उस समय भी जानकारियां मिली कि आप वहां से लोगों से कहते थे कि अगर कोई भी समस्या हमारे ग्राम सभा में होती है तो हमसे मतलब बताया जाए। ये कैसे आपके अंदर सब बातें रहती हैं? देखिए, हमारे ग्राम सभा से एक परिवार संबंध आज से नहीं है। ये चीजें हमारे बाबा के पिताजी थे, आज उन्हीं का देन है और उसी लाइनिंग में इतने सजा के रखे हैं हमारे ग्राम सभा को कि हमारे बाबा के पिताजी प्रधान थे, हमारे बाबा प्रधान थे, वो भी सजा के रखे थे। हमारे पिताजी चुनाव लड़े, वो भी हमारे ग्राम सभा को सजा के ही रखे। देखिए, 4थी पीढ़ी में प्रधान हुआ हूँ, तो जो लाइनिंग है, नहीं कहा जाता है कि अरे यार सीधा रोड है, सीधा लाइनिंग है, तो उसी लाइनिंग पे हम चल रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अरे यार जमीनी सब प्रधानी है या जमीनी नेता है, जैसे आज की डेट में कोई नेता हो जाए, लेकिन सब ये बोलते हैं, चाहे जो पार्टी का हो, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे जो बात पार्टी का हो, ये दिल से कहते हैं कि धरती पुत्र मुलायम। तो वैसे ही समझ लीजिए कि हमारे घर में 4थी पीढ़ी में प्रधान हुआ हूँ, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम जेल में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, अपने ग्राम सभा को हम समझ लीजिए
कि जब तक जिंदा है और जब तक सांसें आती है, एक एक घर, हम विरोधियों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी जो है अगर हमारे ग्राम सभा में 10% होंगे तो 90% हमारे साथ हैं। आपके चैनल पे आप लोग सर्वे भी किए हमारे ग्राम सभा में, और अच्छे तरह से आपके चैनल को हमारा देश विदेश देखा भी। तो हम तो ये कह रहे हैं, ये चीजें हम आपको कह रहे हैं कि जेल में हो या कहीं भी, ये मेरा स्वाभाविक है कि हर घर का सूचना हम ले रहे थे। हमारे ग्राम सभा के लोग 10-10 लोग, 15-15 लोग, रोज मुलाकात मेरी हो रही थी। और एक बात बता दें कि बहुत से सारे लोग लौट के चले आ रहे थे। मेरी बात होती थी, देखिए 24 तारीख को हम कचहरी भी आए थे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी, वहां कितनी भीड़ उमड़ी थी। अगर आज हम गलत होते, आज अगर हम गलत होते या चोर होते, छिनरा होते, या किसी का 1 रुपया हराम का अगर हम खाए होते, देखिए जो नए नए नवयुवक बच्चे हैं सब मुझसे जुड़े हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि जो भी सीख और जो भी अंदर हम लोगों को ज्ञान देते हैं प्रधान जी, अगर हम अच्छा ज्ञान देंगे तो हमसे जरूर जुड़ेंगे, अच्छी राह बताएंगे तो जरूर जुड़ेंगे। क्योंकि आज की डेट में बच्चा बच्चा जानकार हो गए हैं। अगर हम उनको गलत लाइन बताएंगे तो वो ये जान जाएंगे कि हमें प्रधान जी गलत लाइन बता रहे हैं, इनसे दूरी बना लीजिए। बच्चा की बात कर रहे हैं तो ये सब बच्चे सब जानकार हैं। अभी देखिए कल जो है तमाम जेल से निकलते ही तमाम संख्या की भीड़ थी और सब हमारे ग्राम सभा के थे और अन्य ग्राम सभा के भी कुछ लोग आए थे। लेकिन एक चीज बताएं कि अगर हम गलत होते या उनका ब्लाउज फाड़े होते या तो कोई चीज हमारी गलती होती तो हमसे सब दूरी बना लेते हैं। हम बता दें कि अपने ग्राम सभा में मैं हर घर की बात कर रहे हैं कि एक परिवार जैसा मैं रहता हूं, ताकि एक बहुत से सारे ऐसे घर हैं, आपको चैनल पे गिनती नहीं करा सकते हैं कि गार्जियन के रूप हमें जानते हैं। उस परिवार को हम एकदम परिवार जानते हैं। अगर समझ लीजिए कि दुख सुख कोई भी अगर पड़ता है तो 24 घंटा हम खड़े भी रहते हैं। आपके चैनल पे आप लोग सर्वे किए होंगे, हर क्षेत्र के लोग बताए एक बात तो बताऊं आपसे कि हम लोग गए थे आपके ही मतलब ग्राम सभा में, एक महिला बता रही थी कि उसके पति का पैर टूट गया था और आप जो है लगातार 6 महीने मतलब पूरा उस परिवार का खर्चा बर्चा देखना, उनका दवा कराना, ये सब कैसे संभव हो पाता है? देखिए ये चीजें हमारे पूर्वजों ने जैसे बताया ना, हमारे बाबा के बाबा पिताजी, उन लोगों ने जिस रास्ते पे चल रहे थे तो उसी रास्ता हमने अपना लिया इसलिए कि जो गरीब है, गरीब का कोई साथ देता नहीं, अमीर का ही साथ सब देते हैं। उस समय बता दें कि हमारे ग्राम सभा की है जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस समय हमारे रेख तक नहीं आई थी, ये बात बता रहे हमारे रेख नहीं आई थी, हमारे दाढ़ी नहीं आई थी। आज बता दें कि उस समय उनको जिस दिन दवा खत्म होने वाली थी उसके पहले मैं वो देखिए फोन भी नहीं कर पा रहे थे, हम समय से उनके पास पहुंच जाते थे। हर हफ्ता हर चौथे दिन मैं अपने गाड़ी से बैठा के, समझ लीजिए कि एक उस समय आवाज भी पिता तुल्य है, उनको अपने हाथे से गाड़ी पे आराम से खड़ी करके गोड़ उठा के हम बैठा के, और मुसलमान हैं हम ले जा रहे थे हॉस्पिटल पॉलिटेक्निक, पहले विनोद के यहाँ, या विनोद ऐसे कुछ नाम था, वहां ले जा रहे थे, दवा दिलवा रहे थे। फिर अपने कंधे पे उनका एकदम सहारा करके हम सोच रहे थे कि उनके एड़ी में बहुत काफी चोट आ गई थी, एड़ी पे अपने
भार नहीं रख पा रहे थे। हम अपने भार से उनको आराम से सहारा से ले जा रहे थे और सहारा से फिर ले आके उनको गाड़ी बैठा के फिर यहाँ लगभग 3-4 शाम हो जा रहा था 10 बजे के जाते समय, तो पूरा दिन मेरा टूट जा रहा था। लगभग अब हम गिनती नहीं करा सकते हैं कई बार गए हैं। समय तोड़ तोड़ का उन लोगों का हम देखिए आज इसी का उस वही सब का देन है कि हमारे विषय में सब जान रहे हैं कि प्रधान जी किस किस्म का है। लेकिन देखिए प्रधान जी, तो आपने ग्राम का सेवा किया लोगों का, लेकिन घर नहीं बनवाया आप, क्योंकि ये कई बार हम लोग रिपोर्टिंग में देखे तो कई लोगों ने बात कहा कि आपने कभी अपना घर नहीं ध्यान दिया, समाज के लिए मतलब दिन रात लगे रहे आप। देखिए आप बता दें कि अब हर प्रधान को तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, आपके चैनल पे हमारे ग्राम सभा के अन्य ग्राम सभा को सब कहेंगे ही, लेकिन चुनाव पहले कि मेरा घर बना है, पता कर लीजिए किसी से भी। और देखिए हमारे घर पे अब कहना नहीं चाहिए, हमें भी अजीब लग रहा है। हम भी अपना देखिए लैट्रिन नहीं बनवाए हैं, टंकी बनवा के छोड़ दिए हैं और चुनाव के पहले का बना है। हम यही सोचा, हमारे लोग कह रहे थे कि बनवा लीजिए प्रधान जी। हम कहे यार हम प्रधान हैं, अगर हम कोई चीज अपने घर करेंगे तो जो विरोधी हैं यही आवाज उठाएंगे, देखा प्रधान जी, देखा ये प्रधान, देखा ये प्रधान जी अपना ही बनवा रहे हैं, अपना ही बनवा रहे, काम भी नहीं करेंगे, हल्ला दुनिया भर होगा। तो हम बजरंगबली कसम खा रहे हैं कि मैं घर का काम कुछ किया नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे लोग और जो दर्शक है देखे होंगे, हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोग हैं कि औरतें हैं, हमें अपना गार्जियन ही समझ के आड़ में कहती हैं कि भैया जी देखिए लैट्रिन नहीं है, और सयान सयान लड़कियां हैं और बहुत दिक्कत होती है। समझ लीजिए कि हम उनसे यही कहते हैं कि देखिए हम ईटा भेज दे रहे हैं, मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, मैं ईटा भेज दे रहा हूँ, बालू भेज दे रहे हैं, और आप मिस्त्री कर लीजिए, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, आराम से गड्ढा खुदवा के उसको बनवा लीजिए, जो खर्चा होगा हम वहन करेंगे। और देखिए जो 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 उस लायक नहीं है कि वो लैट्रिन भी नहीं बनवा पाए, उसी का हम बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं हमारे ग्राम सभा में, उनका लैट्रिन भी बनवा दिए, बगल का भी भनक नहीं लगने दिए हैं कि प्रधान बनवाए हैं। क्योंकि नहीं तो पूछ लीजिए, तमाम ऐसा काम हुआ है, बाद में शो हुआ है वो अलग बात है, तो उनसे हम चलता है भैया करवाएं। अच्छा हम ये कहते भी हैं, चलिए यार उनके घर पे सयान सयान लड़कियां हैं, वो समझ लीजिए कि अगर उनकी लड़की है तो हमारी लड़की है, उनकी बहन है तो मेरी बहन है, तो ये चीजें को कहने की जरूरत नहीं है। जो दिक्कतें हैं वो हमें सॉल्व करना जरूरी है। जो मामला ऐसा है कि दुनिया के नजर में अगर हमें लग गया कि नहीं सयान बच्चियां को ये दिक्कत है, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि ये चीजें हल करने का। वो लोगों को लैट्रिन बाथरूम हम बनवा देते हैं, ताकि अगर आदमी नहीं देखते होंगे तो देखिए आज प्रभु का ही देन है कि हम बाहर आ गए हैं और उन पे हम बहुत भरोसा करते हैं। तो आज सब वैसे नहीं चिल्ला रहे हैं, हमारे विषय में अच्छी तरह जान रहे हैं। अन्य ग्राम सभा में आप पता कर लीजिए, अन्य ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, जो सही होता है सच्चाई होता है। बहुत से सारा हम काम किए हैं, बहुत लोग ऐसे हमारे विरोधी और हमारे लोग भी बता रहे हैं जो रियल काम होता है। अरे नहीं प्रधान जी आपके चुनाव में हम साथ दिए हैं और ऐसा मत करवाइए, ये हो, हम कहीं नहीं साथ दिए हैं, हमें प्रधान बनाए हैं। हम आपका भी प्रधान है, उनका भी प्रधान है, जो सही है रियल है। मैं बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, सौगंध उनका खा रहा हूँ कि मैं उसको खड़ा होकर करा देता हूँ। हम कहते हैं कि मेरा भाई भी हो, अगर वो गलत है तो मैं बकस नहीं सकते हैं।
प्रधान जी, ये बात हम जब सर्वे में थे आपके जेल में जाने मतलब जेल जाने के बाद लोगों ने ये बात कहा कि जो 40 साल 50 साल के मामले थे आपने उसको बड़े ही सौहार्द पूर्वक प्रेम से निपटा दिया, लेकिन ये अनुराग का थोड़ा मैं पॉइंट पे ला रहा हूँ कि अनुराग वाला मैटर आखिर में क्यों नहीं सॉल्व, क्योंकि वो भी आप ग्राम मैटर था। देखिए आज बता दें, आप इसके भी विषय में पता कर लीजिए हमारे आड़ से। उस मामला में ललतवा जो है वो हत्यारा, उसको इतना हम समझाए थे, इतना समझाए थे कि ये चीजें अगर हम बता रहे हैं कि अगर कहा जाता है ना कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान है, अगर हम भगवान पत्थर को समझाए होते तो समझ गया होता। ये चीजें 2-2 घंटा ही होटल पर बैठा के हम समझाते थे और काफी समझाते थे, मतलब कि सुनता था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, यही भाषा है, ठीक है ठीक, उसका यही भाषा था। उसका भाई और लोग समझ रहे थे थोड़ा बहुत। ये चीजें जाके घर पे, अरे प्रधान जी तो ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं और हमें जमीन के वहां तक नहीं देने कह रहे हैं कि देखिए ग्राम सभा की जमीन है, हम लोगों के अंडर में हो सकती है। हम लोग किसी को आराम से, अगर वो उसके घर मकान नहीं है वो वहां बसा सकते हैं। वो मेरे नाम के प्रधान है लेकिन मेरे नाम की जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है। तो वो चीजें वो अपने नाम की समझ रहा था। हम बता दें कि अगर कभी हमारे ग्राम सभा में, तो आज भी कह रहे हैं कि वो नहीं आ पाएगा, लेकिन कभी मुलाकात आपके चैनल से हो जाएगी उसकी, तो वो पूछिएगा उससे, हमारे ग्राम सभा में हल के पूछिएगा कि उसको कितना हम समझाए थे। देखिए मंशा उसकी थी हत्या करने की, अगर उसको मंशा थी नहीं यार विवाद खत्म हो जाए तो खत्म हो गया था। उसका यही मंशा था कि अनुराग के मार दोगे, रामजीत को, चाचा को लड़कियां हैं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, हम सारा जमीन ले लेंगे। उसके दिमाग में यही नाच रहा था। क्योंकि अगर हमारी बात मान गया होता तो ना तो हत्या हुई होती, जमीन का मामला भी खत्म हो गया होता, और नहीं तो बुजुर्गों से हमारे क्षेत्र में कहीं भी आप जाके बैठ के बात कर लीजिए। जो विवादित मामला है यही पूछिएगा कि प्रधान जी जो जो विवाद था, मामला कुछ हल हुआ कि नहीं हल हुआ, कि प्रधान हुए बस 5 साल ऐसे ही बिता दिए। तो हमारे ग्राम सभा के लोग आपके चैनल पे बताएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठाई है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये अंदर टीस रहेगा, दर्द रहेगा कि हमने 40 साल 50 साल के मामले को निपटाया लेकिन ये नहीं निपटा पाया, आपके कहीं अंदर रहेगा। देखिए ये अंदर इसलिए रहेगा कि हमारा जो कर्तव्य था, हम जीव जान से लग गए थे और उसको कह रहे थे कि देखिए मान जाइए, अगर कोई विवाद करोगे, यार परिवार है और ये चीजें परिवार में किया नहीं जाता है। समझदारी से एक लड़का दरोगा हो गया है, ऐसे ही समझा रहे थे। आप रिटायर होके आए हैं, आपका भाई जो है सफाई कर्मी में है, अच्छे लेवल पे आप हैं, जब चाहेंगे तब जमीन खरीद लेंगे और जिस दिन चाहेंगे उस दिन खरीद लेंगे। वो सरकारी जमीन है, जो भी विवादित जमीन हो आप भाई उसको ले लीजिए। इनको रास्ता किधर, जैसे उनका पट्टा जमीन है, छोड़ के अपना एकदम ऐसे करिए। जो कि विवाद की जमीन भी उसको दे दिया गया था, फिर भी वो इतना हरामखोर था, तनी से भी उसके जुबान के अंदर हमारी बातें नहीं गई। अगर चली गई होती तो ये मामला यहाँ तक नहीं जाता। हम तो कह रहे हैं कि उससे पूछिएगा हमारे विषय में कि कितना प्रधान समझाए थे। अब बहुत सारा मामला 40 साल 50 साल 60 साल पुराना, 25 साल पुराना, हम तो कह रहे हैं कि आप पता कर लीजिए किसी व्यक्ति से कि 100 मामला 50 साल के ऊपर हर मामला हल हो गया है। एक मामला यही मामला है कि हल नहीं माना, बात नहीं माना और हद तक अपने चला गया। आज समझ लीजिए
कि पूरा परिवार खत्म हो गया है और पूरा देश ये चाह रहा है कि एकदम खत्म हो जाए। हम भी लग गए हैं, शुरू से लगे हैं और आज भी लगे हैं और जब तक जिएंगे तब तक लगे रहेंगे। लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि जब आप जेल में रहे उस दौरान इतना कमेंट कि हम लोग परेशान थे कमेंट पढ़ पढ़ करके। और कल जब मैं आपका शाम में आप आए हैं, मैंने आपका इंटरव्यू लिया है और जैसे वीडियो पड़ा है, बहुत से लोग मतलब कह रहे थे कि मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। इतना कैसे आप लोगों के दिलों में छा गए? बस लास्ट पॉइंट तक खत्म करेंगे इंटरव्यू। देखिए भैया, अब हम अपने मुंह से हम सफाई नहीं देंगे। अगर आंसू निकल रहा है तो आप खुद बयां कर रहे होंगे कि हम किस किस्म के व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, उन लोगों को हम दिल से, गहराई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्हीं लोगों का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो दर्शक लोग हैं और जो हमारे भाई बहनें माताएं बुजुर्ग कमेंट करते हैं और जो देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि सच्चाई का जीत हुई। अगला कदम क्या होगा आपका? बस अगला कदम यही होगा, देखिए अब हमें जो हमारा काम रुका है प्रधानी का, वो कार्य में कल से ही खड़ंजा नाली तमाम काम रुका है, हम चालू करवा देंगे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारा देश विदेश भी देखेगा। और एक चीज कि देखिए, अब सामने 2026 में चुनाव है, अब ज्यादा हमारा फोकस उस पर रहेगा। और चूंकि देखिए, अगर जो भी हम काम करते हैं बहुत दिलचस्पी से करते हैं। अब सामने चुनाव है, चुनाव की पूर्ण रूप से हमारी तैयारी चलेगी। भाई, हमारा ग्राम सभा है, जनता है। हम देखिए, सब कहते हैं ना कि जो चीज बोएगा वही काटेगा। ये चीजें आप 2026 में भी देख लीजिएगा। अब चुनाव का बात आपने किया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ गया मेरा, बस एक और क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये प्रधान जी लगता है कि आपको जेल भेजने के पीछे क्या लोगों का मंशा ये भी था कि अगर जेल में रहेंगे तो प्रधानी का मामला नहीं लड़ पाएंगे अगली बार, ऐसा कुछ? देखिए, जो विरोधी है, सही बात है, जो भी विरोधी है वह सब ये चाह रहे हैं कि उनको ये दहशत बनी है कि अगर ये है तो हमारे ग्राम सभा का अगर जो निर्णय लेगा तो 26 में ही मालूम हो जाएगा आपके चैनल से सभी को, पूरे देश को। और वो सब समझ लीजिए कि एकदम डर में है और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हमारी जनता जो भी निर्णय लेगा। देखिए, हम ये भी कह रहे हैं, हम अपने आप से प्रधान नहीं हो गए हैं, हमारी जनता बनाई है। हमारी जनता 2026 में क्या निर्णय लेगी वो हमारी जनता ही निर्णय लेगी, हमारी जनता ही बताएगी। और 2026 में आपके चैनल पे हुंकार और ललकार चलेगा और ज्यादा हम कुछ आपके चैनल पे बताएंगे नहीं, इतना ही सारा हमारे लिए बहुत, देश के लिए काफी है। हमारे साथ में प्रधान जी थे और उन्होंने साफ साफ कहा, लेकिन मैं प्रधान जी से प्रार्थना भी करता हूं कि कम से कम संसार का विकास कीजिए, कि थोड़ा अपना घर भी विकास कर लीजिए, लाइटें बनवा दीजिए प्रधान जी करते। देखिए भैया, देखिए हम बता दें कि हम घर का काम कभी ध्यान नहीं दिए। हम यही सोच रहे थे कि अगर हमें जनता बनाया है तो हम ग्राम सभा के देखें। हम 1 रुपया ये नहीं सोच रहे थे कि हराम का कहीं यूज करें। बजरंगबली कसम, आप खुद ही चैनल पे सब आप सर्वे किए हैं। बहुत धन्यवाद आपको।